देखिए पित्ताशय, सबसे पहले इसके आकार की बात हो जाए। अगला टॉपिक है पित्ताशय। पित्ताशय जो होता है नाशपाती के आकार की इसकी संरचना होती है। जैसे कि नाशपाती एक खाने वाला फल होता है, जैसी संरचना उसकी होती है, जैसा आकार, उसी आकार का होता है आपका ये पित्ताशय। और पित्ताशय में ये देखिए, पित्ताशय में पित्त का घर, यकृत से निकलने वाला, ये था ना यकृत, ऐसे बनाया गया था उस दिन यहीं पे यकृत। तो यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है, यकृत से, मान लीजिए यकृत है, यकृत से जो निकलने वाला पित्त रस होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, कहाँ स्राव होता है पित्त रस का, कहाँ से होता है? यकृत से। यकृत से निकलने वाला पित्त रस पित्त नलिका के माध्यम से, किससे? पित्त नलिका के माध्यम से पित्ताशय में पहुंचता है। पित्ताशय जो होता है नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है, ठीक है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस पित्त नलिका के माध्यम से पित्ताशय में आता है। और देखिए जब पित्ताशय, जब पित्तरस, ये देखिए इसमें भरा है पित्तरस, पित्तरस। अब यहीं पे ये जो सी टाइप वाली संरचना होती है, ऐसे बताया गया होगा आपको, जो यहाँ अमाशय से जुड़ा रहता है, पेट में रहता है, ये क्या कहलाता है? पक्वाशय। याद होगा जो सी आकार की संरचना होती है उसका वो कहलाता है क्या? पक्वाशय। वो पक्वाशय कहलाता है। पित्त रस का पित्त नलिका के माध्यम से पक्वाशय में पहुंचना, पित्त रस का पित्त नलिका के माध्यम से पक्वाशय में पहुंचना, यानी जब ये पक्वाशय में पहुंचता है तब इस क्रिया को प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया। टॉपिक छोटा है, देखिए पित्त जो है नाशपाती के आकार की संरचना होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस पित्त नलिका के माध्यम से पित्ताशय में आके इकट्ठा हो जाता है। जब पित्तरस पित्त नलिका के रास्ते पक्वाशय में पहुंचता है तब इस क्रिया को प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। पित्तरस जो होता है हल्के पीले और हरे रंग का होता है, हल्का पीला या हरा होता है। जो पित्तरस होता है उसका रंग हरा या कैसा होता है? पीला। और यहाँ क्षारीय होता है। जो पित्तरस होता है ये होता है क्षारीय, क्योंकि पित्तरस का जो पीएच मान है आपको याद हो चुका होगा 7.7। 2-3 वीडियो में हो चुका है, ये चीज रिपीट हो जाता है। जो पित्ताशय में पित्तरस भरा रहता है या पीला हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7। अब इसमें बात की जाए अगर क्या क्या मिला होता है पित्तरस में, तो पित्तरस में देखिए जल मिला होता है और मिला होता है रंग, जिसमें जो पित्तरस से भरा है इसमें जो जल की मात्रा होती है वो 85% होती है। कितनी होती है? 85%। इसमें 85% जल होता है और लगभग 12% इसमें होता है वर्णक। 12% होता है क्या? वर्णक।
और बाकी जो बचा कितना 3%, उसमें अन्य पदार्थ होते हैं। पित्ताशय बना किससे होता है? पित्तरस में क्या क्या होता है? पित्तरस में 85% जल होता है और 12% क्या होता है? वर्णक होता है। वर्णक यानी रंग, यही हरा और पीला रंग होता है। अब देखिए और क्या होता है। जो यकृत होता है ना, एक काम करता है, पित्तरस से जो निकलने वाला होता है पीला रंग, जो पीला रंग निकलता है पित्ताशय से, पीला रंग, पीला वर्णक, पित्ताशय से निकलने वाला जो पीला रंग होता है पित्त में, उसको ये यकृत अपने पास संचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, अपने पास इकट्ठा कर लेता है। अगर इस पित्त नली में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जहां से ये ले रहा है, अगर इसमें कोई रुकावट आ गया, मान लो जा नहीं पा रहा है, यहां से जा नहीं पा रहा ऊपर की तरफ, जो पित्तरस में पीला रंग होता है, इसको इकट्ठा करता है, ये यकृत ले लेता है, इकट्ठा कर लेता है। यदि इस पित्त नलिका में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, रुकावट आ जाए, बीच में ब्लॉक हो जाए और जा नहीं पाए पीला रंग, तो यही पीला रंग आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। बताया गया ना, इसमें पीला और हरा रंग होता है। तो यकृत जो होता है पीले रंग को क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है अपने पास। लेकिन जब कभी पित्त नली में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो यही पीला रंग ये यकृत अवशोषित नहीं कर पाता है और यही पीला रंग आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। और तब आपको कहते हैं कि आपको क्या हो गया है? पीलिया हो गया है। यही सब पीलिया होता है। एक होता है पीलिया और एक होता है इस्नोफिलिया। ध्यान देना कि ऐसा व्यक्ति जिसे बार बार जुकाम होता है, जिसे हर बार जुकाम होता रहे, 12 महीने जुकाम ही रहे उसको, तो ध्यान देना उसको क्या हो गया है? इस्नोफिलिया। और जिसको जुकाम नहीं होगा उसको पीलिया हो जाएगा। ये भी बात है। हाँ, जिसको जुकाम नहीं होगा उसको पीलिया हो जाएगा, और जिसका जुकाम बराबर रहेगा, सब दिन रहेगा, उसको इस्नोफिलिया हो जाएगा। अब देखिए कार्य क्या होता है इसका। देखिए इसका कार्य होता है पित्तरस का, ये भोजन को, उस दिन बताया गया था, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। क्योंकि जब अमाशय से आता है तो अम्लीय रहता है, तो जो पित्तरस होता है भोजन को अम्लीय से क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। इसका कार्य ये। और एक कार्य और भी करता है, जितने भी हानिकारक जीवाणु आते हैं भोजन के साथ, भोजन के साथ अगर कोई हानिकारक जीवाणु आ गया तो ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी इसी का होता है। बस इतनी सी कहानी है इसकी, पूरा फिर से देख लीजिए। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा होता है। अब देखिए यकृत से निकलने वाला जो पित्तरस होता है वो पित्त नलिका के रास्ते पित्ताशय में पहुंचता है। और जब यही पित्तरस पित्त नलिका के रास्ते से पक्वाशय में पहुंचता है, यहाँ से निकलकर इस जब पक्वाशय में जाएगा, जब यही पित्तरस पित्त नलिका से निकलकर पक्वाशय में पहुंचता है, तब इस क्रिया को कहते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया। पित्तरस जो होता है वह हल्का पीला या हरे रंग का होता है और क्षारीय द्रव होता है। पित्तरस पीला, हरा और क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्तरस में जल की मात्रा होती है 85% और रंग की मात्रा होती है 12%, बाकी 3% में अन्य पदार्थ होते हैं। इसका कार्य क्या है? ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। जब अमाशय से भोजन निकल के आता है तो अम्लीय रहता है, तो पित्तरस उसको क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है, ताकि आगे चलकर अगर न्यासही रस इससे
क्रिया कर सके, इसीलिए करता है क्षारीय, ताकि आगे चल के जो अगर न्यासाई है, अगर न्यासाई रस इससे क्रिया कर सके। और पित्ताशय का एक काम और पित्तरस का, कि जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु हैं उन जीवाणु को क्या करता है, नष्ट भी कर देता है। यह है पित्ताशय।